बच्चों जय हिंद जय भारत। सभी बच्चों को नमस्कार, हाय हेलो, जय हिंद जय भारत। कैसे हैं प्यारे बच्चों आप सभी? बच्चों अभी थोड़ी देर पहले किसी टेक्निकल इश्यू की वजह से लाइट चली गई थी, तो उसकी वजह से हमने लाइव जो लाइव चलाया हुआ था वो बीच में ही बंद हो गया, स्किप हो गया, हट गया प्यारे बच्चों। तो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करके मैं आपके साथ शेयर करूँगा, तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा और प्यारे बच्चों इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कर दीजिए, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आइए हम जो पिछले क्वेश्चन से बढ़ रहे थे उसी को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। दिए में तेल किस क्रिया के कारण ऊपर चढ़ता है? मैं केशिकत्व क्रिया का बता रहा था प्यारे बच्चों। अगला है, दो समान लंबाई की भिन्न भिन्न व्यास वाली नलिकाओं को पानी में डुबोया जाए तो पानी का स्तर किस में अधिक उठा हुआ होगा? कम व्यास वाली में। उस जिसका डायमीटर कम होगा उसमें तेजी के साथ पानी ऊपर उठ जाएगा। जिसकी त्रिज्या कम होगी या जो पतली नली होगी उसमें पानी कैसे चढ़ जाएगा? ऊपर। केशिकत्व क्रिया के कारण, कैपिलरी रिएक्शन। कांच की नली को गर्म करने पर आसानी से मोड़ा जा सकता है, क्योंकि गर्म करने से जो कांच होता है प्यारे बच्चों वो कैसा हो जाता है? प्रत्यास्थ हो जाता है। प्रत्यास्थ का मतलब होता है खिंचाव। खिंचाव का मतलब होता है इलास्टिसिटी। क्लियर है प्यारे बच्चों? एक अंडा शुद्ध पानी में डालने पर डूब जाता है और नमक के घोल में पानी पर तैरता रहता है। क्यों? क्योंकि नमक डालने पर पानी का घनत्व, कोई भी घुलनशील चीज़ मिला देने पर, कोई भी सॉल्युबल चीज़ मिला देने पर पानी का घनत्व हमेशा क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इसलिए जैसे गिलास लीजिए और गिलास में पानी, तो अंडा डूब जाएगा, लेकिन आप उसमें क्या करिए? नमक घोलते रहिए, घोलते रहिए, घोलते रहिए। आप देखेंगे अंडा क्या होने लगेगा? ऊपर आ जाएगा और एक स्टेज ऐसी आएगी, तैरने लगेगा। क्यों? क्योंकि जो नमक का पानी होता है उसका घनत्व एक सिंपल पानी की अपेक्षा कैसा होता है? ज़्यादा। डेंसिटी ज़्यादा होती है। यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछेगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। एक समुद्र में तैरना आसान होता है एक तालाब की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि समुद्र के पानी में नमक होता है, उसका घनत्व कैसा होता है? ज़्यादा होता है। कौन सा तरल कोशिका नली में अपनी सतह से नीचे चला जाता है? पारा है। किस धातु का आपेक्षिक घनत्व सबसे ज़्यादा होता है प्यारे बच्चों? आपेक्षिक घनत्व को बोला जाता है रिलेटिव डेंसिटी। इसको किससे मापा जाता है? हाइड्रोमीटर से। रिलेटिव डेंसिटी को किससे मापा जाता है? हाइड्रोमीटर। किससे? हाइड्रोमीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। लेकिन आपेक्षिक आर्द्रता मतलब कि ह्यूमिडिटी, उसको मापा जाता है हाइग्रोमीटर। किससे मापा जाता है? हाइग्रोमीटर। याद रखना, बोल दिया है। ऊष्मा का प्राकृतिक तथा सबसे बड़ा स्रोत क्या है प्यारे बच्चों? सूर्य है। पर्वतों तथा अधिक ऊंचाई पर पानी का कम ताप उबलने पर लगता है। क्यों? क्योंकि अधिक ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्लियर है प्यारे बच्चों? प्रेशर कुकर में खाना शीघ्र पकता है। क्यों? क्योंकि कुकर के अंदर दाब में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण पानी का घनत्व, क्वथनांक बिंदु क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। मानो वायुमंडलीय दाब घटने से क्वथनांक बिंदु भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और वायुमंडलीय दाब बढ़ने से क्वथनांक बिंदु बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। ऊष्मा के बारे में गलत कथन है, ऊष्मा दर्पण से परावर्तित नहीं होता है। आपको पता है दर्पण से क्या हो जाता है? परावर्तन ही होता है। 100 डिग्री सेल्सियस ताप के पानी की अपेक्षा 100 डिग्री ताप की भाप अधिक जलन उत्पन्न करती है, क्योंकि भाप में क्या पाई जाती है? गुप्त ऊष्मा। इस क्वेश्चन को समझिए, इस पर 1 से 2 मिनट का समय लेता हूँ प्यारे बच्चों। सारे जितने भी पॉइंट हैं टच करता हूँ मैं सबको, जितने भी इससे क्वेश्चंस बनेंगे यहाँ से। लेटेंट हीट, जिसको कहते हैं गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा क्या होती है? एक ही ताप पर, क्या प्यारे बच्चों? एक ही ताप पर पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए, स्टेज चेंज करने के लिए, अवस्था परिवर्तन के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता रही होती है उसे उस वस्तु की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। पेपर में क्वेश्चन पूछेगा कि बर्फ के लिए कितनी गुप्त ऊष्मा होती है, तो बर्फ के लिए होती है 80 कैलोरी प्रति ग्राम, और भाप के लिए होती है 540 कैलोरी प्रति ग्राम, या 536 भी कहीं कहीं लिखा मिलेगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? भाप में अधिक गुप्त ऊष्मा होती है। कैसे? इसको समझिए थोड़ा सा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे पानी कितने पे उबलता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइलिंग पॉइंट है पानी का। मैं कहता हूं कि पानी की भाप बनना कब शुरू होता है? वेपराइजेशन कब होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे ही होता है। इसको क्या कहेंगे? ये होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे भाप बनना शुरू हुआ, 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी है। एक में पानी है, एक में भाप है।
ये किसका रूप है? गैस का रूप है। ये किसका रूप है? लिक्विड का रूप है। यही तो मैंने बोला है कि पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए सेम टेम्परेचर पर, टेम्परेचर सेम है लेकिन अवस्था परिवर्तन है या नहीं है? तो अवस्था परिवर्तन के लिए सेम टेम्परेचर पर जितनी ऊष्मा की आवश्यकता रही होती है उसे उस पदार्थ की क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा कहते हैं। पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रोटी देखी होगी, मतलब एक नॉर्मल पानी की, उबलते हुए पानी की अपेक्षा भाप से जलने पर कष्ट अधिक होता है। क्यों? क्योंकि भाप के अंदर क्या पाई जाती है? छिपी हुई ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा होती है। क्लियर है प्यारे बच्चों? क्लियर है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो बाद में आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि ये लाइव क्लास अभी नहीं हो पाई है, वो बीच में लाइट की वजह से दिक्कत आ गई थी। तो कोई बात नहीं, लेकिन हार नहीं मानेंगे। प्रकृति हमें रोकना चाहेगी, हम तब भी नहीं रोकने वाले, क्योंकि आपके जीवन में ऑब्स्टेकल आएंगे। बादलों वाली रातें साफ रातों की अपेक्षा गर्म होती हैं क्योंकि बादलों के कारण पृथ्वी की ऊष्मा का विकिरण नहीं होता है। क्या नहीं होता है? विकिरण नहीं होता है। विकिरण नहीं है, विकिरण है प्यारे बच्चों। 0 डिग्री सेल्सियस का नाम फ़ारेनहाइट पैमाने पर कितना होता है? एक बच्चा कल भी मैंने कमेंट सेक्शन में देखा था, उन्हें डाउट क्लियर करे थे। मैंने बोला था कि आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं वो डाउट अगली क्लास में ले लूँगा। तो मैंने रिटर्न में लिखे हैं। एक बच्चे का क्वेश्चन आया था कि सर डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में हमें सिखा दीजिए कि डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कैसे निकालते हैं। तो समझ लीजिए, एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, दूसरा क्वेश्चन अपने आप देख लीजिएगा। देखो प्यारे बच्चों, जैसे एक फॉर्मूला होता है C-0, इक्वेशन है बराबर में F-32 बटे में 180 इज इक्वल टू K-273 बटे में 100। इस इक्वेशन को याद रखना, सही है। अगर पेपर में सेल्सियस में दे रखा हो, फ़ारेनहाइट में पूछा हो तो इन दोनों इक्वेशन को रख दीजिएगा। इसमें अब दिया हो, इसका पूछा हो, तो मतलब जिसका दिया हो उसके साथ जिसका पूछा हो उस इक्वेशन को साथ रख देना। एक एग्जाम्पल बता देता हूँ कैसे। जैसे मानव शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। पेपर में क्वेश्चन पूछेगा कि फ़ारेनहाइट में कितना होता है और सेल्सियस केल्विन में कितना होता है। तो आइए निकाल के बता देता हूँ फटाफट। तो C-0 बटे में 100 बराबर F-32 बटे में 180। अब F में निकालना है, C का हमें पता है, दे रखा है 37। तो C की जगह क्या रख दूँ प्यारे बच्चों? 37। क्या रख दूँ? रख दिया। इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आर पार गुना। जब 180 की गुना 37 में होगी तो कितना आएगा? 6660 देख लेना, यही आएगा 6660 गुना करके माइनस 180 की गुना 0 में, तो 0 है, लिखूं या ना लिखूं एक ही बात है। बराबर का निशान है प्यारे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 100 की गुना F में होगी तो क्या होगा? 100 F होगा। माइनस का निशान है, माइनस 100 की गुना 32 में होगी तो कितना होगा? 3200। जब ये 3200 इधर आएगा तो प्लस में होगा या माइनस में? 660 प्लस में 3200 बराबर में 100F। यस एंड नो? या जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा जोड़ के? 9860 बराबर में 100F। यस एंड नो? तो F इज इक्वल टू कितना हो गया प्यारे बच्चों? मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो F इज इक्वल टू कितना होगा? 9860 बटे में 100 बटे में आ जाएगा। 10 से 10 का क्या लगा दो? पॉइंट। तो 98.6 होता है कि नहीं होता है? बोलो। 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। क्लियर है? अब यही तापमान केल्विन में निकालना हो तो इसको कैसे निकाल देंगे? जैसा एक क्वेश्चन करवाया ना, ऐसे ही सब क्वेश्चन ऐसे होंगे। देखो केल्विन का भी सीख लो साथ के साथ। ये लेते हैं C-0 बटे में 100 बराबर में K-273 बटे में 100। बहुत आसान है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। C की जगह क्या रख दूं? बोलो बच्चों। 37। तो 37 की गुना 100 से कितना आएगा? 3700 आएगा बराबर 100 की गुना K से होगी तो 100 के, माइनस का निशान है तो 27300। बहुत बढ़िया, शाबाश। जब ये 273 इधर आएगा तो प्लस या माइनस? प्लस में। 27300 बराबर में 100 के। जब ये इसमें जुड़ेगा तो कितना आएगा? 31000 बराबर में 100 के। यस एंड नो? तो K बराबर में क्या होगा? 31000 बटे में 100। 20 से 20 तो कितना आएगा प्यारे बच्चों? 310 केल्विन।
क्लियर है। मैं आपको एक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जवाब बताइएगा। मैं क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन क्या है, यदि कोई टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस है तो वही तापमान फ़ारेनहाइट में कितना होगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा और ऑफलाइन निकाल लीजिएगा। हाँ, आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा, क्लियर है। 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट पर कितना होगा? 32 डिग्री होगा। कितना होगा प्यारे बच्चों? 32 डिग्री होगा। क्लियर? ओके, आइए। वह ताप जिस पर केल्विन और फ़ारेनहाइट तापमान समान ताप बताते हैं, क्या बताते हैं? समान ताप बताते हैं, तो वो कितना है प्यारे बच्चों? -574.25। मेन वही क्वेश्चन है, -40 डिग्री सेल्सियस, उसको याद रखना प्यारे बच्चों। अत्यधिक ठंडे मौसम में पानी की नलिकाएं फट जाती हैं, क्यों? क्योंकि पानी जब जमता है, बर्फ में परिवर्तित होता है, तो उसका जो आयतन होता है, वॉल्यूम होता है, वो घटता है कि बढ़ता है? वो हमेशा क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। कौन सा प्रथम श्रेणी का लीवर नहीं है प्यारे बच्चों? एक पहिए का ठेला गाड़ी। क्या? एक पहिए का ठेला गाड़ी। प्रथम श्रेणी के लीवर, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक या तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। ठीक है, तो उसके कुछ एग्जाम्पल हैं। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक क्या है? इनमें से नहीं है। बर्नौली समीकरण किससे संबंधित है? द्रवों के प्रवाह से। किससे है? द्रवों के प्रवाह से। हीटर से पूरा कमरा किस विधि से गर्म होता है? संवहन विधि से। क्या है? संवहन विधि। कणों को स्थानांतरित करके जब ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, उसको क्या कहते हैं? संवहन विधि। संवहन विधि गैस के केस में भी हो सकती है और लिक्विड के केस में भी हो सकती है। क्लियर है प्यारे बच्चों? जब हम इसमें आगे बढ़ते हैं, हाँ, मच्छर की भिनभिनाहट क्या होती है? पतली ध्वनि होती है। क्यों होती है पतली ध्वनि? क्योंकि इसकी पिच कैसी होती है? ज़्यादा होती है। पिच एक शब्द सुना होगा जिसको कहते हैं तारत्व। जिसका तारत्व जितना अधिक होता है उसकी आवाज़ उतनी ही पतली होती है, जिसका तारत्व जितना कम होता है उसकी आवाज़ उतनी मोटी होती है। क्लियर है? एक मच्छर की भिनभिनाहट और एक शेर की गर्जना में किसका तारत्व अधिक होता है? मच्छर का। और शेर की गर्जना जो होती है वो भारी होती है। लड़कों तथा लड़कियों की अपेक्षा लड़कियों की जो पिच होती है वो कम होती है, ज़्यादा? ज़्यादा होती है। क्यों? तभी तो उनकी आवाज़ कैसी होती है? पतली होती है। ध्वनि तरंग की प्रबलता इंटेंसिटी निर्भर करती है किस पर? आयाम के वर्ग के समानुपाती। किस पर प्यारे बच्चों? आयाम। आयाम को बोला जाता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्लियर है? आंख द्वारा किसी वस्तु का छोटा दिखाई देना निर्भर करता है किसके? वस्तु के आकार पर। अगर संवाहक तार की लंबाई को दोगुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा प्यारे बच्चों? तो प्रतिरोध भी कितना हो जाएगा? दोगुना। क्यों? क्योंकि मैंने बताया है कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। लंबाई के बढ़ने पर रेजिस्टेंस भी क्या होता है? बढ़ता है। लेकिन एरिया के बढ़ने से, किससे? एरिया के बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या होता है? घट जाता है, कम होता है। यदि चालक का प्रतिरोध आधा और धारा का मान दोगुना कर दिया जाए, क्या प्यारे बच्चों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। यदि चालक का प्रतिरोध आधा, प्रतिरोध कैसा कर दिया जाए? आधा, और धारा का मान कैसा कर दिया जाए? दोगुना, तो ऊष्मा उत्पन्न होने की दर क्या हो जाएगी? दोगुनी हो जाती है, क्योंकि ये आधा कर दिया और ये क्या कर दिया? दोगुना। ध्रुवों का नमन कोण कितना होता है प्यारे बच्चों? 90 डिग्री होता है। यदि किसी वस्तु पर त्वरण कार्यरत है तो इसका वेग क्या होता रहता है? बदलता रहता है, क्योंकि वेग में वस्तु क्या होती रहेगी? बदलती रहेगी, वेलोसिटी में। सारे क्वेश्चंस को करेंगे प्यारे बच्चों। वीन के नियम से तारा जो नीला दिखाई देता है उसका ताप है सूर्य से अधिक। ये वीन, ये इस क्वेश्चन में दिक्कत है प्यारे बच्चों, है ना? देखिए ये थोड़ा सा मिस प्रिंट है, बस इसको देखेंगे, छोड़ देते हैं। दूरी पर कार्य करने वाला बल नहीं है प्यारे बच्चों। कौन सा नहीं है? घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स नहीं है। न्यूटन गति का दूसरा नियम किस में संबंध स्थापित करता है? बल और संवेग के परिवर्तन की दर। F = ma, मास इनटू में एक्सेलरेशन। सबसे भारी कण कौन सा होता है? अल्फा होता है। हाइड्रोजन के परमाणु में क्या होता है? एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग किसके आकार से संबंधित था प्यारे बच्चों? नाभिक के। नाभिक में क्या क्या होते हैं? परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और
न्यूट्रॉन। क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और बाहरी कक्ष में कौन चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग किसके आकार से संबंधित था प्यारे बच्चों? नाभिक। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक के बराबर होते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। क्या है? इलेक्ट्रॉन। मैंने आपको पहले बता चुका हूं मैं ऑफलाइन क्लासेस में, वैसे अभी बता देता हूं जब ये क्लास चल रही है। देखो, किसी भी इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, प्रोटॉन कैसे निकालते हैं और न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं। बहुत आसान है। मानो ये कोई भी तत्व है, कोई भी XYZ, अभी तक ज्ञात तत्व कितने हैं? 118। कोई भी तत्व है, नीचे यहाँ पे होता है एटॉमिक नंबर। क्या होता है प्यारे बच्चों? जिसको हिंदी में कहते हैं परमाणु संख्या। समझ जाओगे ना, परमाणु संख्या। और ऊपर होता है एटॉमिक वेट, परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या, एटॉमिक मास होता है। क्लियर है? जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं और उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। बस इसका ध्यान रखना। वही चीज दी है कि परमाणु का भार बराबर, हाँ, गलत लिखा है। हाँ, इसमें ये गलत लिखा है, ये न्यूट्रॉन। देखो मैं बता देता हूँ, इसको समझ लेना प्यारे बच्चों। यहाँ पे किसी परमाणु का जो परमाणु संख्या होती है, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन और उतना ही परमाणु संख्या होती है। लेकिन जो न्यूट्रॉन निकाले जाते हैं वो कैसे निकाले जाते हैं? एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को घटा दिया जाता है, तो आपका क्या निकल के आ जाता है? न्यूट्रॉन की संख्या। कैसे? जैसे कार्बन का एक एग्जांपल भी देता हूँ। कार्बन का 6 और यहाँ पे 12 है। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12। तो मैं कहूँगा कि एटॉमिक नंबर जितना होता है उतने ही तो क्या होते हैं? और उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन कितने मेरे प्यारे बच्चों? 6। इलेक्ट्रॉन कितने? 6। और न्यूट्रॉन कितने? न्यूट्रॉन में कुछ नहीं करना, ऊपर वाली में से नीचे वाली घटा दो तो कितना है? 6। तो 6 6 6 6। यस एंड नो? क्लियर है? जैसे ऑक्सीजन है प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 और परमाणु भार 16। एटॉमिक मास कितना होता है? 16। तो इलेक्ट्रॉन कितने? 8। प्रोटॉन कितने? 8। और न्यूट्रॉन कितने? 8। सीधी सी बात है। मैं एक कहता हूं सोडियम, Na। सोडियम को किसने नोट करते हैं? Na। तो कितने प्यारे बच्चों? 11 और 23। 11 और 23। तो इलेक्ट्रॉन 11, प्रोटॉन 11 और न्यूट्रॉन 12। बस सीधी सी बात है। कभी थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन दे देगा आपको, दे देगा Na पॉजिटिव। क्या दे देगा? दे देगा O2 माइनस। अब क्या करेंगे? इस माइनस प्लस कहीं भी लिखा मिल जाए आपको, केवल एक चीज पे फर्क पड़ेगा। किस पे? इलेक्ट्रॉन पे। किस पे फर्क पड़ेगा? यदि यहां पे पॉजिटिव लिख रखा है तो सीधी सी बात है इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन घटेगा, क्योंकि नेगेटिव है ना। जब कोई नेगेटिविटी को बाहर निकालेगा तभी तो क्या बढ़ेगी? पॉजिटिविटी। नेगेटिव कब बढ़ेगा? जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। जहां भी नेगेटिव लिखा मिल जाए तो उतने ही इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, और जहां पे पॉजिटिव लिखा मिल जाए तो उतने ही इलेक्ट्रॉन घट जाएंगे। और प्रोटॉन न्यूट्रॉन वही है। समझ आया? क्लियर है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कमेंट सेक्शन में बाद में कमेंट जरूर करिएगा प्यारे बच्चों, आपकी कमेंट का मुझे इंतजार रहता है। इलेक्ट्रॉन क्या है? एक बीटा कण है प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। ये केमिस्ट्री यहां से शुरू हो चुकी है प्यारे बच्चों। प्रोटॉन, हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक, 20 प्रोटॉन वाले नाभिक के परमाणु में इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी होगी? इलेक्ट्रॉन की संख्या 20 होगी, क्योंकि प्रोटॉन किसके बराबर होते हैं? इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं। ट्राइटियम एक होता है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 2H1 और 3H1। प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। जो ट्राइटियम होता है कि नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है प्यारे बच्चों? 2 होती है। विभिन्न तत्वों के परमाणु जिनमें द्रव्यमान संख्या तो समान हो लेकिन परमाणु क्रमांक कैसा हो? अलग अलग हो, उन्हें क्या बोला जाता है? आइसोबार बोला जाता है प्यारे बच्चों। क्या कहते हैं? आइसोबार, जिसको कहते हैं समभारिक। सम का मतलब समान और भार का मतलब भार, जिसमें द्रव्यमान संख्या तो कैसी हो? बराबर हो। एटॉमिक मास तो कैसा हो? बराबर हो, लेकिन परमाणु क्रमांक कैसा हो? अलग अलग हो। समझ आ रही है प्यारे बच्चों? जब हम इसमें आगे की तरफ बढ़ते हैं, कहाँ है? विभिन्न तत्वों के परमाणु जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या तो समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या कैसी हो?
अलग अलग हो तो उन्हें क्या कहते हैं? सम। सम का मतलब समान, न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रॉन की संख्या समान। परमाणु मुख्यतः किसका बना होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का। यही 3 मूल कण होते हैं और इनकी खोज भी कभी कभी पूछ लेता है, कभी कभी क्या आ ही जाता है। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक के द्वारा की गई थी। क्लियर है? या गोल्डस्टीन भी। कैथोड किरणें मुख्यतः किसकी बनी होती हैं? इलेक्ट्रॉन की। किसकी बनी होती है? इलेक्ट्रॉन। एनोड किरणें किसकी बनी होती हैं? प्रोटॉन की। एनोड पर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। और कैथोड पर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। डायरेक्ट पूछ लेगा क्वेश्चन, ये ना पूछ के ये पूछ लेगा। और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव होता है। हाँ या ना? वह तत्व जिसके नाभिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है, किसमें नहीं होता है? हाइड्रोजन का जो प्रथम समस्थानिक होता है जिसका नाम क्या होता है? प्रोटियम। दिस इज 1H1, 1H1। क्योंकि न्यूट्रॉन क्या बताया था? ऊपर वाली में से नीचे वाली घटा दो, एक में से एक घटेगा तो कितना आएगा? 0 आएगा। तो कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। पोटेशियम के परमाणु क्रमांक 19 है। इसके n कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? n। ये प्यारे बच्चों KLMN की बात कर रहा है। इसकी बात कर रहा है KLMN की। यहाँ पे 2, 8, 8, 18 की वो भरी जाती है। ठीक है? शायद मैंने क्लास में करवाई भी होंगे। ठीक है? K में कितने आते हैं? 2। L में कितने आते हैं? 8। M में कितने आते हैं? 18। और N में कितने आते हैं? 32। क्लियर है? जैसे 8 और 2 10, K, L, M और N। ठीक है? 2 इसमें, 8 इसमें, 8 और 2 10 और 8 इसमें, 18 और 1 कहाँ आएगा? बाह्य कक्ष में। कहाँ आएगा? बाह्य कक्ष में। तो N में कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है? पूरा कंसेप्ट है ये। सिखाऊं क्या? ठीक है? क्योंकि ये प्यारे बच्चों, ये जो कंसेप्ट आ सकता है ये टेक्निकल के लिए आ सकता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, जितने भी GD वाले बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जितने भी ट्रेडमैन वाले हैं, जितने भी NA वाले हैं, NA वालों को भी शायद आ सकता है, लेकिन उनके लिए बेसिक क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है ना? फिर भी बता दूं है। देखो 2-3 बातें हैं इनमें ध्यान रखना। K में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, L में 8, M में ये बता है। ये देख लीजिएगा वीडियो में जो बच्चे देख रहे हैं फटाफट, क्योंकि समय कम है और कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कराना है, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ। बच्चे अगर आपका कहीं से कोई चीज़ स्किप हो जाए तो वीडियो को बाद में कर लीजिएगा, आप पीछे कर लीजिएगा, फिर दोबारा उसी चीज़ को सुन लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है? जो भी आउटर सेल होती है, सुन ले अब ध्यान से, जो भी आउटर सेल होती है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कितने आ सकते हैं? 8। जैसे हम इसी की बात करते हैं 19 की। किसकी बात करते हैं? 19 की। जैसे मान लेते हैं, देख समझ ध्यान से, ये K है, ये L है, ये M है। सही है? K में कितने भर दिए? 2। यस एंड नो? L में कितने भर दिए? 8। कितने भर दिए? 8। तो कितने हो गए? 10 हो गए। जरूरत कितने की है? 19 की। तो कितने बचे? 9 बचे। तो 9 इसमें भर दूं। K, L, M। M में आ कितने सकते हैं? 18। तो 9 भर सकता हूं कि नहीं भर सकता? भर सकता हूं। लेकिन एक बात मैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई थी मेरे प्यारे बच्चों, कि आउटर सेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते हैं। अगर मैं यहाँ 9 भरूंगा तो ये आउटर सेल बन गई कि नहीं बन गई? यस एंड नो? तो इसलिए मुझे अगली सेल पे जाना पड़ेगा, यहाँ पे। तो यहाँ पे भर दूं मैं 8। अब कितने बचा? 1। तो N में कितने हैं? 1 है। ठीक है? जब क्वेश्चंस करोगे, अभ्यास करोगे, तो आपको अगर कोई नहीं निकलता है आपसे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दीजिएगा, और ऑफलाइन जितने भी बच्चे आप हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं यहीं पे। कार्बन परमाणु के बाह्य कोष में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं प्यारे बच्चों? 4 होते हैं। सबसे भारी परमाणु कौन सा होता है? यूरेनियम। कौन सा होता है? यूरेनियम। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे कार्य करता है? नाभिकीय संलयन। और परमाणु बम विखंडन पर, है ना? इलेक्ट्रॉनिक फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिजन। रेडियो एक्टिवता का मात्रक क्या होता है? क्यूरी। रेडियो एक्टिवता की खोज मैडम क्यूरी ने। रेडियो एक्टिवता की खोज हेनरी बैकरल और मैडम क्यूरी ने।
गामा किरणें क्या होती हैं? निम्न ऊर्जा वाले वैद्युत चुंबकीय किरणें होती हैं। सबसे ज़्यादा जो पेनिट्रेशन पावर होती है, सबसे ज़्यादा जो भेदन क्षमता होती है, आर पार करने की जो क्षमता होती है, वो गामा किरणों की होती है। और इनका जो प्रयोग किया जाता है वो नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है। गामा किरणों की जो खोज की थी प्यारे बच्चों, वो बैकुरल के द्वारा की गई। किसके द्वारा? हेनरी बैकुरल, या कभी कभी पेपर में क्वेश्चन पूछ लेगा पॉल विलार्ड। क्या है? पॉल विलार्ड। यही क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। देखो वही क्वेश्चन आ गया शायद। किसकी भेदन क्षमता सबसे ज्यादा होती है? गामा किरणों की। रेडियो एक्टिवता क्षय का सिद्धांत किसने दिया? रदरफोर्ड ने दिया। किसने दिया? क्षय। क्षय का मतलब होता है क्षरण, मतलब खत्म होना। क्षय का मतलब होता है निकलना, खत्म होना। सूर्य और तारों में ऊर्जा किसके कारण? संलयन क्रिया के कारण होती है, पता है आपको। प्राकृतिक रेडियो एक्टिव श्रेणी का अंतिम उत्पाद लेड का एक समस्थानिक होता है प्यारे बच्चों। लेड का एक आइसोटॉप होता है। आइसोटॉप क्या होते हैं? कि जिनमें परमाणु क्रमांक तो सेम रहता है और परमाणु भार अलग अलग रहता है। क्लियर है प्यारे बच्चों? एक होते हैं आइसोबार, एक होते हैं आइसोटॉप जिसमें परमाणु क्रमांक सेम और परमाणु भार अलग अलग। लेकिन एक होते हैं आइसोबार जिसको संभारिक कहते हैं, उसमें परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है लेकिन परमाणु भार कैसा होता है? सेम होता है, एक दूसरे के उल्टे हैं। एक होते हैं सम न्यूट्रॉन जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या कैसी होती है? समान। एक होते हैं सम इलेक्ट्रॉन, सम इलेक्ट्रॉनिक जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसी होती है? सम। एक होते हैं सम न्यूट्रॉनिक जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या कैसी होती है? समान होती है। तो सम मतलब समान से याद रखना। परमाणु भट्टी में शीतलक के रूप में प्रयुक्त होता है। क्या? शीतलक, कूलेंट के रूप में, एज अ मॉडरेटर के रूप में, मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? भारी जल, D2O। क्या है? D2O। क्या होता है प्यारे बच्चों? D2O होता है, जिसको भारी जल कहते हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों? इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं यार, इतना तो फर्ज आपका बनता है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपने नहीं किया है, और चैनल आप नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगली आने वाली वीडियो आपको मिलती रहेंगी समय से। किससे पुरातत्व और जीवाश्मों की आयु ज्ञात की जाती है? कार्बन 14। किससे? कार्बन 14। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। क्या प्यारे बच्चों? NH4Cl अमोनियम क्लोराइड में उपस्थित बंध किस प्रकार का बंध होता है? किस प्रकार का बॉन्ड होता है अमोनियम क्लोराइड में? किस प्रकार का? आयनिक सहसंयोजक और उप सहसंयोजक बॉन्ड होता है। जल के अणु में HOH लगभग हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन H2O 105 डिग्री। ये क्या क्वेश्चन दे रखा है यार, काटो इसको। ठीक है। सोडियम क्लोराइड के घोल में वैद्युत चालन का कारण मुक्त आयनों की उपस्थिति के कारण। प्यारे बच्चों सोडियम क्लोराइड का कभी कभी फॉर्मूला पूछ ही लेता है NaCl, जिसको साधारण नमक के नाम से जाना जाता है, और कभी कभी पेपर में पूछेगा कि इसको टेबल सॉल्ट के नाम से, जो आप खाते हैं ना नमक, टेबल सॉल्ट। जब कभी रेस्टोरेंट किसी ढाबे वगैरह पर आप जाते हैं तो टेबल पर कौन सा नमक रखा रहता है? खाने वाला नमक। तो वही नमक होता है NaCl। के घोल में वैद्युत चालन का कारण क्या होता है? मुक्त आयनों की, जो फ्रीली आयंस होते हैं, उनकी उपस्थिति होती है। हाइड्रोजन क्लोराइड अणु में होता है एक सहसंयोजक अणु होता है। समस्थानिक उसी तत्व के परमाणु हैं जिनका खालिस्तान होता है। क्या होता है? विभिन्न परमाणु संख्या होती है। समस्थानिक बताया था अभी। एक परमाणु समस्थानिक के बीच में असमान होते हैं। क्या होते हैं? न्यूट्रॉन अलग अलग होते हैं। हाइड्रोजन गैस धातुओं से क्रिया करके क्या बनाती है? हाइड्राइड बनाती है। क्या बनाती है? हाइड्राइड बनाती है। आग बुझाने के यंत्रों में H2SO4 के साथ किसका प्रयोग किया जाता है? NaHCO3। किसका? आग बुझाने वाले यंत्र, जो अग्निशामक यंत्र होते हैं, जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, आपने लगे देखे होंगे, लाल लाल से लगे रहते हैं दीवारों पे, जगह जगह पे सिलेंडर जो लगे रहते हैं, उनमें H2SO4 तो होता ही है, सल्फ्यूरिक अम्ल तो होता ही है, उसके साथ साथ क्या होता है? NaHCO3। NaHCO3 का मतलब होता है बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जी हाँ, खाने वाला सोडा, जो बेकिंग पाउडर के नाम से जाना जाता है। और क्या होता है? Na2CO3। Na2CO3 का मतलब है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट मतलब कि धावन सोडा। क्या होता है? धावन सोडा। क्लियर है ना प्यारे बच्चों? क्वेश्चन आपको बहुत ही शानदार यहां पे मिल रहे हैं। सबसे हल्की धातु कौन सी है?
लिथियम। मैग्नीशियम जलता है किसमें? ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। सोडियम सल्फाइड के विलयन में सल्फर को उबालने से प्राप्त यौगिक है सोडियम थायोसल्फेट। क्या होता है? सोडियम थायोसल्फेट। क्या होता है? सोडियम थायोसल्फेट। हीरे में रासायनिक बंधों की प्रकृति कैसी होती है? सहसंयोजी। कैसी होती है? सहसंयोजी होती है। एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में शीतलक के रूप में किसका प्रयोग, कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? हीलियम गैस का किया जाता है। शीतलक मतलब एज अ कूलेंट मतलब उसको ठंडा करने के लिए। जैसे एज अ एक मॉडरेटर आता था, ऐसे ही एज अ शीतलक होता है। यदि हीरे दहकते चारकोल में डाला जाए तो क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ईंधन के पूर्ण रूप में दहन होने पर कौन सी गैस विसर्जित होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। किस पर? कार्बन मोनोऑक्साइड। ईंधन का जब पूर्ण दहन होता है तो कौन सी गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ से पेपर में कार्बन मोनोऑक्साइड से क्वेश्चन पूछेगा, वाहनों के धुएं से कौन सी गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। प्यारे बच्चों, जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वो सबसे जहरीली गैस होती है, सबसे जहरीली गैस होती है। और सबसे प्रदूषित गैस कौन सी होती है? सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सी होती है? सल्फर डाइऑक्साइड सबसे प्रदूषित गैस होती है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे जहरीली गैस होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ होती है? इसको साइलेंट किलर गैस भी कहते हैं। ये चुपचाप मार देती है आदमी को। आपने खबरें पढ़ी होंगी कि एक अंगीठी जल रही थी, एक कमरे में हीटर जल रहा था और सोते ही सोता रह गया, है ना। ये उठने का मौका नहीं देती है, साइलेंट किलर गैस होती है। नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या होता है? कॉपर सल्फेट। बहुत प्यारा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, सब क्वेश्चंस को टच करता हूं मैं से एक क्वेश्चन से। नीला थोथा का मतलब होता है विट्रोल। क्या होता है? विट्रोल। कि सर थोथा क्या होता है, विट्रोल क्या होता है? विट्रोल कुछ नहीं होता, एक प्रकार का पदार्थ रहा होता है। मैंने कॉपर सल्फेट देखा है, नीला थोथा, इसका ना कहीं कहीं मेडिसिन में भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो नीले थोथा ऐसे कह सकते हैं कि CuSO4, कॉपर सल्फेट को किस नाम से जाना जाता है? ब्लू विट्रोल। किस नाम से? ब्लू विट्रोल या नीले थोथे के नाम से जाना जाता है। पेपर में क्वेश्चन पूछेगा कि सफ़ेद थोथे के नाम से किसको बोला जाता है? ZnSO4। किसको? जिंक सल्फेट को। पेपर में क्वेश्चन पूछेगा हरा थोथा किसको कहते हैं? Fe2SO4। किसको कहते हैं? Fe2SO4 मतलब कि आयरन सल्फेट। किसको कहते हैं? आयरन सल्फेट। हरा थोथा। घास में क्या पड़ा है? लोहा। तो घास कैसी होती है? हरी। जिंक का रंग कैसा होता है? जिंक आपने देखा होगा खेत वेतों में डालते हैं। तो सफ़ेद थोथा क्या है? जिंक सल्फेट। नीला थोथा क्या है? कॉपर सल्फेट। हरा थोथा क्या है? क्या है? आयरन सल्फेट। क्या होता है? आयरन सल्फेट। पेपर में क्वेश्चन आता है ऑयल ऑफ विट्रोल। क्या? ऑयल ऑफ विट्रोल, तेल का थोथा। क्या पर बच्चों? तेल का थोथा। तेल का थोथा कौन सा होता है? H2SO4। कौन सा होता है? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्वेश्चन यहाँ से पेपर में पूछेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट ऑल माई डियर बॉयज आर्मी स्टूडेंट? बताइए फटाफट मेरे भाभी फौजियों। बात समझ आ रही है? यस एंड नो? यस एंड नो? यस एंड नो? शाबाश। सो रहा है क्या? सो मत, नींद चैन त्याग दे। अब 3-4 दिन बचे हैं बस। ठीक है, रात को ले लिया करो, थोड़ी सी नींद ले लिया करो, कभी रातों रात पढ़ते रहते हो। ठीक है, बहुत मेहनत कर रहे हैं बच्चे। अच्छा, तुम सिलेक्शन ले आओ, मेरी तरफ से पार्टी है ना। अरे पिज्जा नहीं, और ग्रांड पार्टी होगी मेरी तरफ से, है ना। मुझे सिलेक्शन ला के दे दो, और कहीं ना कहीं हो ही जाएगा जिस हिसाब से आप मेहनत कर रहे हो। हाँ, सिलेक्शन चाहिए। H2O की संरचना होती है V आकार की। मिट्टी के तेल केरोसिन को सोडियम धातु को कहाँ रखा जाता है? केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। बिटुमिनस कोयले में कार्बन की मात्रा कितने % होती है? हाँ, 85% से अधिक होती है। 88% दे रखा है, सही है। गैस वेल्डिंग में ऑक्सीजन के साथ, इसमें दे नहीं रखा है, एसिटिलीन गैस। और फलों को पकाने के लिए भी किसका? एसिटिलीन है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए
आर्टिफिशियल तरीके से एसिटिलीन गैस का प्रयोग होता है, लेकिन नेचुरल तरीके से किससे पकाया जाता है? फलों को नेचुरल तरीके से किससे पकाया जाता है? एथिलीन गैस। किससे? एथिलीन। किससे? एथिलीन, एथलीट लिख रहा है, एथिलीन गैस का। ठीक है प्यारे बच्चों। हाँ, और ऑक्सीजन के साथ किसका प्रयोग करते हैं? एसिटिलीन गैस। एलपीजी में क्या होती है? ब्यूटेन और प्रोपेन होती है। प्राकृतिक गैस सीएनजी में क्या होती है? मीथेन होती है, CH4 जिसको कहते हैं। पेट्रोलियम शोधन की विधि किससे? प्रभाजी आसवन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल को अलग किससे किया जाता है? प्रभाजी आसवन विधि से किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रबल अम्ल, फॉर्मिक प्रबल अम्ल है, गलत। ठीक है, सबसे जो प्रबल अम्ल होता है, ये इसको काट देना प्यारे बच्चों, जो प्रबल अम्ल होता है सबसे ज़्यादा वो कौन सा होता है? HCl एसिड होता है। कौन सा होता है? HCl एसिड होता है। शराब एल्कोहलिक पेय में क्या होता है? C2H5OH, दैट इज कॉल्ड एथेनॉल। क्या कहते हैं इसको? एथेनॉल। क्या कहते हैं? एथेनॉल। ठीक है, कभी कभी ये ऐसे भी लिखा मिलेगा CH3CH2OH, CH3CH2OH, तो C2H3OH वही तो है, H5OH। सही है, बहुत बढ़िया। विस्फोट के लिए TNT, ट्राई नाइट्रोटोल्यून के साथ मिश्रित किसका किया जाता है? अमोनियम नाइट्रेट मिलाया जाता है। TNT एक प्रकार का क्या है? विस्फोटक है। विस्फोटक पेपर में क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। RDX क्या है? विस्फोटक। RDX क्या है? विस्फोटक। क्या है प्यारे बच्चों? RDX एक विस्फोटक है। क्लियर है? RDX की एक फुल फॉर्म भी होती है, वो भी पेपर में कभी कभी पूछी जा सकती है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। एक होता है TNT, एक होता है TNG, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, और एक होता है TNP जिसको कहते हैं ट्राई नाइट्रोफिनॉल। एक होता है डायनामाइट। डायनामाइट में सारे क्वेश्चन टच कर रहा हूं मैं साथ के साथ। डायनामाइट में सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। पहले किया जाता था नाइट्रोग्लिसरीन का। किसका? नाइट्रोग्लिसरीन। डायनामाइट की खोज किसके द्वारा की गई? अल्फ्रेड नोबल के द्वारा। किसके? अल्फ्रेड नोबल, जिसके नाम पे नोबल पुरस्कार दिया जाता है। बात समझ आई? और नोबल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में। कितने में? 6 क्षेत्रों में। जीके का क्वेश्चन बनेगा। उसके अलावा प्यारे बच्चों एक जो आपका बचता है विस्फोट में, वो बचता है गन पाउडर। क्या बचता है? गन पाउडर। और गन पाउडर की खोज किसके द्वारा? रोजर बैंकन के द्वारा। किसके द्वारा? रोजर बैंकन के द्वारा की गई। किसमें नाइट्रोजन का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? यूरिया। कितना होता है? शाबाश, कितना होता है? 46%। मिट्टी में फास्फोरस की कमी से क्या होता है? पत्ते पीले हो जाते हैं और फलों का पकना होता है, धीमा हो जाता है। कांच क्या है? एक अति शीतित द्रव है प्यारे बच्चों, सिलिका का रूप है। एक डिटर्जेंट है, एक साबुन। ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, छोड़ो इसको। DDT, DD क्या होता है? कीटनाशक। क्या है ये? कीटनाशक है, कृमिनाशक है। हाँ, वो एक अलग है। कौन सा गैस हवा से भारी है? कौन सी? नाइट्रोजन गैस है। लेकिन सबसे भारी गैस कौन सी होती है? हाँ बिल्कुल, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन अगर अक्रिय गैस में बात करें तो रेडॉन गैस होती है। सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन। लेकिन अक्रिय गैस की बात करें तो हीलियम होती है। आग बुझाने में कार्बन डाइऑक्साइड होती है। पदार्थों में सबसे कठोर, कार्बन का सबसे कठोर अपर रूप क्या होता है? डायमंड, हीरा होता है। कार्बन का वह अपर रूप जो विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, कार्बन एक अधातु है, ग्रेफाइट एक अधातु है। अधातु होते हुए भी विद्युत और ऊष्मा का क्या होता है प्यारे बच्चों? सुचालक होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लाउड एंड क्लियर, यस एंड नो? यस एंड नो? क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चे भी ध्यान से समझिएगा। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या हैं? अपर रूप हैं। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है? हीरा होता है। शुष्क बर्फ क्या होती है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड CO2 होती है। भारी पानी क्या होता है? D2O होता है। सिंपल क्वेश्चन है। पानी की स्थायी कठोरता किसके कारण होती है प्यारे बच्चों? कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड सल्फेट के कारण होती है। हवा की मुख्य अशुद्धि क्या है? प्रदूषण। हवा में जो प्रदूषित गैस है वो क्या बताई थी? सल्फर डाइऑक्साइड। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड से भी क्या होती है?
प्रदूषण होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सबसे प्रदूषित गैस है वो कौन सी है यार बच्चों? कौन सी है? SO2 है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, और छोड़ते क्या हैं? O2। प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें CO2 गैस निकलती है। क्वेश्चन याद रखना, जितने भी एनए वाले बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एक क्वेश्चन पेपर में आ सकता है किसी भी शिफ्ट में कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें कौन सी रिएक्शन होती है, तो उसमें रेडॉक्स रिएक्शन होती है प्यारे बच्चों। रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब है जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता है और जिसमें रिडक्शन भी होता है। जब वो दोनों क्रियाएं मिलती है तो दैट इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। हॉस लाफिंग गैस के रूप में किसको जाना जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड को, हाँ, N2O को जाना जाता है। H2SO4 का आणविक भार क्या होता है? 98। जो मॉलिक्यूलर वेट होता है इसका कितना होता है? 98। कहाँ पे? हाँ, नाइट्रस ऑक्साइड। खमीर की प्रक्रिया में क्या बनता है? इथाइल मादक बनता है। क्या बनता है? इथाइल मादक। मादक का मतलब होता है नशा, शराब, ठीक है ना? हाँ, शराब से ही तो होता है नशा। हाँ। किसी ठोस पदार्थ के सीधे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। सब्लिमेशन के नाम से इसको जाना जाता है, जब सीधे कपूर की गोली, नेफ्थलीन और नमक इसका उदाहरण होते हैं। क्लियर है? आगे बात करते हैं। नोबल गैस की खोज किसके द्वारा की गई? रैमजे के द्वारा की गई। किसके द्वारा? रैमजे के द्वारा। ओजोन परत की कमी किस ऑक्साइड के कारण होती है? नाइट्रोजन। पोटेशियम क्लोराइड, अच्छा, ओजोन परत का क्षरण किसके, कौन सी गैस के कारण मुख्य रूप से हो रहा है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रियोन गैस। पोटेशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? KCl। और सोडियम क्लोराइड का NaCl। क्या होता है? NaCl। सही है प्यारे बच्चों? मार्स गैस कौन सी होती है? मीथेन। कौन सी होती है? मीथेन। कौन सी होती है? मीथेन। जब पानी में कोई लवण मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक में क्या अंतर आता है? तो मतलब कोई लवण मिलाया जाएगा तो उसका जो क्वथनांक बिंदु होता है, क्वथनांक बिंदु को कहते हैं प्यारे बच्चों बॉइलिंग पॉइंट। तो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं? CaCO3 का अच्छा लिखा है इसमें, CaCO3 का रासायनिक सूत्र होता है। चूने का पानी किस गैस से दूधिया हो जाता है? तो कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है मोम का पिघलना। केमिकल होना चाहिए यार। हाँ, इस क्वेश्चन को देखते हैं प्यारे बच्चों, है ना, अंडरलाइन कर लेते हैं। पूर्णांक में होता है परमाणु क्रमांक। ये क्वेश्चन भी यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो रखा है। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6, और परमाणु भार 12 होता है। साबुन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaOH को कास्टिक सोडा के नाम से भी जाना जाता है। किससे जाना जाता है? कास्टिक सोडा। माचिस में कौन सा पदार्थ उपयोग में लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है? कौन सी? लाल फास्फोरस। कौन सी होती है प्यारे बच्चों? लाल फास्फोरस होती है। पानी का क्वथनांक बिंदु कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। एसीटोन और मेथिल एल्कोहल के मिश्रण को किससे, साधारण आसवन, केवल डिस्टिलेशन से अलग किया जा सकता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का घरेलू नाम क्या होता है? खाने का सोडा, जो बेकिंग पाउडर मैंने बताया है। रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कौन से पदार्थ परिवर्तित कर देते हैं? उत्प्रेरक। उत्प्रेरक मतलब कि कैटेलिस्ट। कैटेलिस्ट क्या होते हैं प्यारे बच्चों? जो रेट ऑफ रिएक्शन को घटाते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने का काम करते हैं, जो किसी भी तीर के ऊपर बैठे रहते हैं यहाँ पे। क्लियर है? क्रिया की अभिक्रिया को बढ़ा देंगे और घटा देंगे, मतलब रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को, रेट को परिवर्तित कर देते हैं। उत्प्रेरक कहते हैं कैटेलिस्ट। अमलगम, मिश्र धातु में पाई जाने वाला मुख्य धातु क्या होती है? पारा। कई बार क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है?
C6H12 and O6. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोनोसैकेराइड। जितने बच्चे Na वाले जुड़े हुए हैं उनके लिए स्पेशल क्वेश्चन है। मोनोसैकेराइड का भी फॉर्मूला ये होता है, और मोनोसैकेराइड के जो एग्जाम्पल होते हैं प्यारे बच्चों, एक होता है ग्लूकोज, एक होता है फ्रक्टोज, और एक होता है गैलेक्टोज, एक होता है गैलेक्टोज। क्या? हाँ हाँ, कार्बन का अपर रूप क्या है? हीरा है। ये टेक्निकल जीडी ये सब के लिए क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इन्हीं में से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। हाइड्रोजन के परमाणु में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन कितने होते हैं? 0 होते हैं। लोहे का अयस्क क्या होता है? हेमेटाइट। क्या होता है? हेमेटाइट। वैसे लोहे के और भी अयस्क होते हैं, हेमेटाइट इसमें दे रखा है। एक होता है हेमेटाइट, एक होता है मैग्नेटाइट, एक सिडेराइट, एक लेमोनाइट और एक आयरन पायराइट्स। हेमेटाइट, लेमोनाइट, सिडेराइट, आयरन पायराइट्स, ये सारे के सारे किसके होते हैं? लोहे के अयस्क होते हैं। वायु में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होता है? 78%, सबसे ज़्यादा होता है प्यारे बच्चों। किस रक्त ग्रुप का व्यक्ति सर्वदाता होता है? ओ। किसका होता है? ओ। और कहीं कहीं ओ ना लिखकर ओ नेगेटिव आता है, दिस इज द राइट आंसर। लेकिन ओ पॉजिटिव रक्त दाता सर्वदाता नहीं होता है, इसका विशेष ध्यान रखिएगा, कभी एडवांस क्वेश्चन पूछ ले तो ओ वैसे ओ से ही आ जाता है। और ए भी कैसा होता है? सर्वग्राही, यू नो, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, एंड दिस इज यूनिवर्सल डोनर। ओ ए बी पॉजिटिव इज अ यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ओ नेगेटिव इज अ यूनिवर्सल डोनर। अगर ये नहीं है कहीं तो ओ आएगा और क्या आ जाएगा? ए बी आ जाएगा। सही है। सोडियम का रासायनिक सूत्र क्या है? Na होता है। सल्फ्यूरिक एसिड का रासायनिक सूत्र H2SO4 होता है, जिसे ऑयल ऑफ विट्रॉल भी कहते हैं, मैं पीछे बता चुका था। अर्जेंटाइन किसका अयस्क होता है? चांदी का अयस्क होता है। क्या होता है? अर्जेंटाइन होता है। रूबी सिल्वर भी होता है। क्या होता है? एक हॉर्न सिल्वर होता है, एक रूबी सिल्वर होता है और एक अर्जेंटाइन, इसका नाम होता है। क्लियर है प्यारे बच्चों? TNT। तो अर्जेंटाइन अयस्क है। चांदी के अयस्क तक मुझे लगता है कि आज की क्लास को मुझे ऑफ करना चाहिए। अगली क्लास में मैं फिर आपके साथ लाइव जुड़ने वाला हूं प्यारे बच्चों। लाइव ही क्लास हमारी चल रही थी, ये महासंग्राम चला हुआ है। मैं कह सकता हूं कि ये आपको ब्रह्मास्त्र मिल रहा है, पूरा की पूरा ब्रह्मास्त्र एक ही रूप में समाहित आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं। साइंस के क्वेश्चन इससे बाहर आने वाले नहीं है प्यारे बच्चों। दोस्तों, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपसे मैं केवल एक ही चीज़ इस समय मांग रहा हूं, और वो क्या चीज़ मांग रहा हूं कि आप पढ़ लीजिए, शिद्दत के साथ इनको कर लीजिए। मुझे केवल इतना ही चाहिए। वीडियो को लाइक करिए, मत करिए, मुझे आपसे नहीं लेना। अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप और प्रमोट करेंगे इस वीडियो को, और आप मुझे भी प्रमोट करेंगे तो मुझे तब खुशी होगी। दोस्त, मेरा केवल इतना लक्ष्य है, इतना ध्येय है कि आप पढ़िए, लिखिए और सिलेक्शन लीजिए। तो दोस्तों, अगली क्लास में फिर इसी अंदाज में, इन्हीं क्वेश्चंस के साथ लाइव क्लास में फिर शाम के 5 बजे आपसे मुलाकात होगी। मैं यही कहूँगा आपसे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि जितने भी हमारे पूरे भारतवर्ष के फौजी भाई हैं उन सभी तक ये वीडियो पहुँच जाए, तो किसी का भला आपकी वजह से हो जाए तो इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो दोस्तों, आज की क्लास में केवल इतना ही। अगली क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत। ओके, भारत माता की जय।